हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो स्वागत है आज की क्लास में। बज चुके हैं सुबह के 10:45। तो आज दिन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक से जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक क्रिटिकल टॉपिक माना जाता है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट में, जब कोई भी मैनेजमेंट हो। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हम शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक को। उसका नाम है, आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो, जैसे नाम से पता चल रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब क्या है, इसमें तीन टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, ह्यूमन क्या है, सोशल एनिमल जैसे हम हैं। रिसोर्स क्या है, रिसोर्स हम किस चीज़ को मानते हैं, जो चीज़ हमें कोई हेल्प या कुछ हमें प्रोवाइड करे। ठीक है, तो रिसोर्स आ गया। और मैनेजमेंट क्या आती है, उसमें क्या ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग जो सारी एक्टिविटीज मैनेजमेंट में आती है। तो सिंपली हमने उस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किससे कंसर्न है, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन से कि ह्यूमन को हम कैसे मैनेज करें। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ह्यूमन को हम कैसे मैनेज करें वो हम डील करेंगे इससे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर हम नर्सिंग की बात करें, हम स्टाफ को कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या आएगा, एक्टिविटीज जैसे रिक्रूटिंग आगे। ठीक है, रिक्रूटिंग आगे। ठीक है, उनकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारी किस में आती हैं, ह्यूमन रिसोर्स में ही आती है। उनकी जैसे टर्नओवर होता है, शिफ्ट कैपेसिटी, एक्सचेंज, सब कुछ किस में आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं ऑफिशियली। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम HRM के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में HRM। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का अगर हम बात करें तो क्या सिंपली क्या बोलती है, इट इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इंडिविजुअल हु कंप्राइज द वर्क फोर्स ऑफ दैन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, सिर्फ मैनेजमेंट की नहीं, ह्यूमन रिसोर्स कल ह्यूमन रिसोर्स क्या है, एक ऐसी टर्म डिस्क्राइब कर रही है एक इंडिविजुअल को, वो क्या है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की वर्क फोर्स, या वर्क फोर्स को क्या बोलते हैं, लेबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेबर को, जो लेबर जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को कंस्टिट्यूट करता है, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। वो एक ही से एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो आप ह्यूमन रिसोर्स को समझ गए होंगे कि ऐसे कैसा इंडिविजुअल जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स को कंप्राइज कर उसको बनाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स इज ऑल्सो द नेम ऑफ द फंक्शन विद एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ज विद द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजीज पॉलिसीज रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल। मतलब वही क्या ह्यूमन रिसोर्स, एक ह्यूमन रिसोर्स की हम बात करें, ये क्या है, एक ऐसा फंक्शन का नाम है, एक फंक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसे फंक्शन नाम है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जिसको एक चार्ज दिया जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है किसकी, कि जितने भी स्ट्रेटेजी उनको इम्प्लीमेंट करना है, पॉलिसीज है। ठीक है, किसके रिलेटेड, इंडिविजुअल्स के रिलेटेड। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, एक ऐसा फंक्शन है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है स्ट्रेटेजीज पॉलिसीज जो भी इंडिविजुअल्स के लिए बनाई जा रही है उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया। हम बात करें तो सिंपली हम बात करें तो हमें क्या बोलती है, सिंपल वर्ड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या बोलती है, मीन्स एम्प्लॉइंग पीपल, मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, उनको जॉब पे रखना, उनको डेवलप करना, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, स्किल्स प्रोवाइड करना, टेक्निकल होंगे जब फिजिकल स्किल सब उसमें डेवलपिंग में है, डेवलपिंग द कैपेसिटीज, यूटिलाइजिंग, मेंटेनिंग एंड कंपनसेटिंग दियर सर्विसेज इन, ठीक है, इन ट्यून विद द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। मतलब क्या है, सिंपल मीनिंग क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या बोलती है, इसका मतलब कि एम्प्लॉइंग द पीपल, ठीक है, डेवलपिंग देयर कैपेसिटीज, ठीक है, उनको यूटिलाइज करना, ठीक है, मेंटेनिंग एंड कंपनसेटिंग देयर सर्विसेज, मतलब मेंटेन करना उनको सर्विसेज में। और कंपनसेट का मतलब क्या होता है, कंपनसेट मीनिंग कि जैसे ना हम उनको ना कुछ उनके काम के बदले में, कंपनसेट मतलब होता है कि वर्क के बदले में हम उन्हें मॉनेटरी फॉर्म में रिवार्ड दें, जहाँ उसको हम मनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, मनी प्रोवाइड करें, वो किसमें से कंपनसेशन में आता है। तो हम सिंपली क्या है कि एच आर एम क्या बोलते हैं, HRM मीन्स एम्प्लॉइंग पीपल, डेवलपिंग द कैपेसिटीज, यूटिलाइजिंग, मेंटेनिंग एंड कंपनसेटिंग द सर्विसेज इन ट्यून विद द जॉब ऑर्गेनाइजेशन। जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसे उनको जॉब दें, उनको से काम करवाएं। ठीक है, तो और उनको उस काम के बदले में उनको उनका जो कंपनसेटरी मॉनिटरी जो रिवार्ड है वो हमें दिया जाए। ठीक है, ये सिंपल है। ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिंपली क्या है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन क्या है, सोशल एनिमल है, रिसोर्स क्या है, फाइनेंशियल, फिजिकल, टेक्निकल, इंफॉर्मेटिव सोर्स है कुछ भी, एंड मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग है। ठीक है, और सिंपली बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसे डील करती है, ह्यूमन रिसोर्स में मैनेजमेंट किसे डील करती है, ह्यूमन रिसोर्स से उनको मैनेज कैसे किया जाए। ठीक है, उनको सारी जो मैनेजमेंट है, प्लानिंग, स्टाफिंग, रिक्रूटिंग किस में आती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपको ये
समझ आ गया होगा। सिंपली क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिफाइंस एज द एम्प्लॉइंग पीपल, डेवलपिंग द कैपेसिटीज, यूटिलाइजिंग, मेंटेनिंग, कंपनसेट दी सर्विसेज इन ट्यून विद द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट वैसे उनसे सर्विसेज लो, उसके बदले में उनको काम दो। ठीक है, वो किसका काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आई आपको जो क्लियर होगा, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो फीचर्स पढ़ेंगे हम इसके, फीचर्स ऑफ HRM। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास फीचर्स हैं ह्यूमन रिसोर्स में, जैसे फर्स्ट फीचर क्या है हमारा, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, सेकंड वन इंडस्ट्रियल, थर्ड वन मैन पावर, एंड फोर्थ वन पर्सोनल। ऑर्गेनाइजेशनल में क्या क्या आता है, मेनली स्टाफिंग आ जाती है, ऑर्गेनाइजिंग आ जाती है, प्लानिंग और लीडिंग आ गई, ये नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आ गया। इंडस्ट्रियल में आ गया कि डिज़ाइन कैसा होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, कंस्ट्रक्शन कैसी, प्रोसेस कैसी होगी, तो बहुत सारी किस्म आता है, इंडस्ट्रियल में आता है। और मैन पावर में आता है कि मैन पावर मैनेजमेंट में ये देखा जाता है कि हम कौन से पर्सन को किस जगह पर प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, और वो सब किस में आता है, राइट पीपल एट द राइट प्लेस इज द मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन पावर मैनेजमेंट। एंड पर्सनल मैनेजमेंट इसमें क्या क्या, हायरिंग आ जाती है, रिक्रूटिंग आ जाती है, सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब जो सारी एक्टिविटीज वो किसमें आती है, पर्सनल मैनेजमेंट पे। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है हमारे जो फीचर्स हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो मेन फीचर्स हैं 5 हैं वो इसके। तो जी के सबसे पहला हमारा फीचर क्या है कि हायरिंग, रिक्रूटमेंट एंड ऑन बोर्डिंग। ठीक है, हायरिंग, रिक्रूटमेंट एंड ऑन बोर्डिंग एक सिमिलर सी टर्म्स है, जिस सिमिलर यूज होती है, मेनली किसके साथ कंसर्न करती हैं कि हम पेशेंट को नहीं, हम किसी भी इंडिविजुअल को, कोई भी टैलेंटेड पर्सन है, कोई भी टैलेंटेड हमारा सोर्स है, हम उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट करना है, वो किसमें आता है, रिक्रूटिंग, हायर करना, उसको जॉब प्रोवाइड करना। ऑन बोर्डिंग होता है कि ऑन बोर्डिंग का मीनिंग होता है कि उस भी एम्प्लॉय को, अगर कोई आपका न्यू एम्प्लॉय आ रहा है, उसको इंट्रोड्यूस करना अपनी कंपनी के साथ, देन और उसको सपोर्ट करना, वो किसका काम होता है, ऑनबोर्डिंग का। रिक्रूटमेंट होता है कि उनको हमें अपनी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करना, जो टैलेंटेड वाले होते हैं, ताकि हम उनको हम जॉब पे हायर कर सकें और उनको सर्विसेज ले सकें। तो हायरिंग क्या होता है, हायरिंग उनको जॉब पे रख लेना होता है, जो एक मेन फीचर है। सेकंड वन क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मीन्स कि उनको स्किल्स प्रोवाइड करने। ठीक है, जिसमें आती है हमारी, उनको नॉलेज आ गया। ठीक है, नॉलेज प्रोवाइड करना, टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड करना, एंड अदर जैसे सेमिनार्स वगैरह होते हैं, ट्रेनिंग में होती है, वो सारी कराना, वो भी किसका फीचर है, HRM का। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द लीगल जो मैनेजमेंट होती है, मतलब इसमें ये होता है कि इन्वॉल्व द प्रोसीजर्स। ठीक है, एंड पॉलिसीज, मतलब कि ऐसी प्रोसीजर पॉलिसीज होती हैं जो हमें यूज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ वायलेटिंग रेगुलेशन, मतलब जैसे रेगुलेशंस वायलेट हो सकती हैं, उन चीज़ों के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, वायलेट होने से, किसी भी पॉलिसी को वायलेट होने से, जब कोई भी काम ऐसा जो रेगुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करे, उस चीज़ से डील करने के लिए हमारी कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट होती है। ठीक है, जो हमें कानूनी तौर पर एक दायरे में काम करने के लिए मजबूर करती है। ठीक है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, वो भी होती है कि HRM मैनेजमेंट हमें ये भी हेल्प करती है, जो हमारे एम्प्लॉयज है वो सेटिस्फाई रहे, उनको एक प्रॉपर वर्किंग और प्रोवाइड हो, एक अच्छा जिसके लिए वो ना एक कैपेबल हो, वैसा काम उनको मिले। ठीक है, और उनको जो वर्किंग आवर ऐसे जिससे उनका वर्कलोड ज़्यादा ना हो, उनको प्रॉपर रेस्ट मिल सके, उनको जैसा वो काम करें वैसे उनको सैलरी मिले, वो जब किस में आएगा, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट वन है सस्टेनेबल एंड एक्शनेबल वर्क फोर्स प्लानिंग। मतलब कि क्या है कि सस्टेनेबल है कि उनकी जो फ्यूचर की प्लानिंग है, जैसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है वैसे ही हम एम्प्लॉयज़ को हायर करें। ठीक है, और उनसे काम ऐसे करवाएंगे वो आगे भी काम कर सकें। ठीक है, सस्टेनेबल मतलब होता है किसी के रिसोर्स को ऐसे यूटिलाइज करना कि वो आने वाले फ्यूचर में, ठीक है, आने वाले फ्यूचर में उसका यूज़ हो सके। मतलब वैसे इसका मतलब सेम सिमिलर यही है, हमारे पास जो आज एम्प्लॉयज़ हैं उनसे हम ऐसे काम करवाएं कि वो आने वाले टाइम में भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें, उनका शोषण ना हो। ठीक है, वो भी एक इसका विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका, डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस। मतलब ये है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्सेज को एक है ना,
जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है उनको एक अच्छे तरीके से डेवलप करना, उनमें अच्छी स्किल्स डेवलप करना, उनमें अच्छी टेक्निकल स्किल्स, उनको अच्छा नॉलेज देना, ताकि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो हॉस्पिटल है, हमारा जो कॉलेज है, ठीक है, जो भी जिस भी हम फील्ड में काम कर रहे हैं, हम अगर नर्सिंग से डील करें तो नर्सिंग की बात करें, नर्सिंग में हमारा जो भी है उसका जो एफिशिएंसी वो बढ़नी चाहिए, ठीक है, हमारा जो डिजायर्ड गोल्स वो अचीव होने चाहिए। हम इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करें, ठीक है, हम उनकी एलिजिबिलिटी अच्छे से रखें, हम उनका काम अच्छे से करें, उनको इतना वर्क लोड सकें जितने वो अपना एफिशिएंट तरीके से कर सकें। तो ये हमारे कुछ 5 फीचर्स थे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट फीचर था हमारा हायरिंग, रिक्रूटमेंट एंड ऑनबोर्डिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, सस्टेनेबल एंड एक्शनेबल वर्कफोर्स प्लानिंग, डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये हमारे कुछ हमारे फीचर्स थे। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जो स्टेप्स होते हैं हमारे इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हम मिली इसमें हमारे हम 40 स्टेप्स डील करते हैं। तो आगे आगे हम आपको धीरे धीरे बताते हैं। हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, वर्क फोर्स प्लानिंग। अब देखो जैसे ना हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, हम एग्जांपल लेते हैं नर्सिंग हॉस्पिटल की या कॉलेज की, सिंपली, ठीक है, हमने एक एग्जांपल ले ली। क्या होता है कि जैसे नए नए कॉलेज खुलता है तो प्लानिंग होती है, ठीक है, कि जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है ना, हम उसी के अकॉर्डिंग उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपने हमें एम्प्लॉयज़ की नीड होती है, हम है ना उसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ना हम नर्सिंग कॉलेज की बात करें तो हमें प्रोफेसर की बात करें, जैसे हमें ना एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए प्रोफेसर चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए, ठीक है, हमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चाहिए, वाइस प्रिंसिपल चाहिए, डायरेक्टर्स चाहिए, है ना, हमारे जो ट्यूटर्स होते हैं, लैब टेक्नीशियंस होते हैं, जहाँ भी कंप्यूटर स्टाफ होगा, जहाँ हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो सब रिक्वायरमेंट होती है ना हमारी, तो हम इसी अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करते हैं, हम हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। तो वो किसमें आती है, वर्क फोर्स प्लानिंग की, हमें कौन कौन से एम्प्लॉयज चाहिए, उनकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस कितना, वो सब हम देख के एक प्लान बनाते हैं, ठीक है। वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। अगर हमने वर्क फोर्स प्लानिंग कर दी, हमने प्लान बना दिया, हमें ये इंसान चाहिए, तो अभी हम अगला क्या था, हम उनको रिक्रूट कैसे करेंगे, ठीक है, वो हमारा सेकंड स्टेप है, ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेट में क्या आता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड अट्रैक्ट, देखो बड़ा अच्छा पॉइंट है, हम अट्रैक्ट द टॉप टैलेंट, जो हमारा टॉप टैलेंट मतलब कि जो बंदे, जो भी आने वाले हमारे एप्लीकेंट्स है, वो जो हमारी जो नीड्स है ना, उस चीज क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, वो क्या वो टैलेंट होगा, इनमें टैलेंट है, ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको फुलफिल कर सकते हैं, तो अपनी एप्लीकेशन लेके आएंगे, ठीक है, और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन हमारा हॉस्पिटल हमारा कॉलेज है उसको सर अट्रैक्ट होंगे। रिक्रूटमेंट, ठीक है, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, इसमें मेनली क्या होता है कि सिलेक्शन भी होती है और रिजेक्शन भी होती है, ठीक है, जो एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाते हैं वो इंडक्शन, ओरिएंटेशन और ऑनबोर्डिंग स्टेज पे पहुंच जाते हैं, वो इसकी नेक्स्ट स्टेज होती है, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है इसके बाद इंडक्शन, ओरिएंटेशन एंड ऑनबोर्डिंग, डिफरेंट टर्म्स सिमिलरली यूज होते हैं। इंडक्शन जस्ट क्या इसका मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि उनको वेलकम कर रहे हैं, मतलब न्यू जो एम्प्लॉय सेलेक्ट हुए हैं उनको वेलकम करना, ठीक है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, वो इंडक्शन में आता है। जैसे ओरिएंटेशन होता है कि उनको इंट्रोड्यूस करवाना, है ना, जो इन्वायरमेंट होता है किसी भी हॉस्पिटल का, किसी कॉलेज का, कि कहाँ पे कौन सा ऑफिस है, कहाँ पे कौन सा वार्ड है, कौन सा एम्प्लॉय है, क्या एम्प्लॉय का नाम है, क्या पोस्ट है, सब चीज़ किसमें आती है, ओरिएंटेशन। एंड ऑन बोर्डिंग क्या आता है कि मतलब कि इंट्रोड्यूस न्यू रिक्रूट होता है ऑर्गेनाइज, मतलब उसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिक्रूट करवाना, ठीक है, ठीक है, जिससे वो अपनी और क्या करे, उसको एक रेडी करना ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, वो किसमें आता है, ऑन बोर्डिंग। मतलब कि ओवरऑल हम बात करें इंडक्शन, ओरिएंटेशन, ऑन बोर्डिंग किसके रिलेटेड है, इंट्रोड्यूस करना, ओरिएंटेट करना किसी भी न्यू एम्प्लॉय को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक हमारा थर्ड स्टेप होता है, ठीक है। इसको हम ज़्यादा हम इंडक्शन लिख रहे हैं या ओरिएंटेशन, जो तीनों सिमिलर सी टर्म्स है, ठीक है, जो तीनों एक ही टाइम में यूज होती है लगभग, ठीक है। इंडक्शन भी जस्ट सेम ही ऐसे, इंडक्शन का मतलब क्या, वेलकम कर रहे हैं हम, ओरिएंटेशन के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑन बोर्डिंग क्या है कि न्यू रिक्रूट को हम उसको भी हम ऑर्गेनाइजर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जस्ट सिमिलर टर्म्स होती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो फोर्थ स्टेप कौन सा था हमारे इंडक्शन के बाद, स्किल मैनेजमेंट, ठीक है। स्किल मैनेजमेंट क्या है, कंसर्न करते हैं, कंसर्न विद द प्रैक्टिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलपिंग पीपल एंड देयर स्किल्स। मतलब यही है कि इसका कंसर्न में लेके आता है हमें इंडिविजुअल को प्रैक्टिस करवानी, जो हमने एम्प्लॉय आए हैं उनको प्रैक्टिस करवानी, उनको टेक्निकल स्किल्स डेवलप करनी, उनकी या फिजिकली जो भी स्किल्स इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड होती है वैसे स्किल्स उनमें डेवलप करनी, तो किसका काम होता है, स्किल मैनेजमेंट। जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है, देन हमारा फिफ्थ स्टेप होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या आता है कि उनको एजुकेशन एक्टिविटीज़ में
पार्टिसिपेट कराया जाता है, ठीक है। किसके लिए? टू एनहांस नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयज़ को उनकी स्किल्स को इंप्रूवमेंट करने के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड की जाती है। स्किल ट्रेनिंग जो एक स्टेप में आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसका डील करता है? कंसर्न विद देन द एंगेजमेंट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन, मतलब ये पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ये डील करता है कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनका जो इफेक्टिव यूटिलाइज हो सके, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट वाला कौन सा था? कंपनसेशन इन वेज और सैलरी, मतलब कि जितना वो काम कर रहे हैं, कंपनसेशन मतलब वो होता है कि काम के बदले में उनको पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, पैसा मिलना चाहिए, मनी, ठीक, जैसे सैलरी, ठीक है, कि कितना काम करें कितनी सैलरी मिलेगी, किस हिसाब से मिलेगी, कब मिलेगी, महीने मिलेगी, डेली मिलेगी, वो सब किस में आता है? एक 7 स्टेप होता है। एक तो टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, अपने एम्प्लॉय है ह्यूमन रिसोर्स, उसको वर्किंग आवर प्रोवाइड, जैसे 6 आवर का है, ठीक है, उसकी शिफ्ट चेंज करनी है, कब उसकी डे हो, कब नाइट, इसमें टाइम मैनेजमेंट होता है, वो कितने घंटे काम करेगा, ठीक है, जो टाइम मैनेजमेंट होती है। नेक्स्ट 9th ट्रैवल मैनेजमेंट। ट्रैवल मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर एक इंपॉर्टेंट भी है, जैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कॉर्पोरेट ट्रैवल्स में जो कॉर्पोरेट ट्रैवल्स होते हैं, मतलब जैसे टूर्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के या कोई ट्रैवल के रिलेटेड कोई भी, है ना, वो किसका काम होता है? ट्रैवल मैनेजमेंट का होता है। जी क्या करता है कि हेल्प एम्प्लॉयज टू ऑप्टिमाइज द वे दे डील विद दियर ट्रैवल, मतलब जितनी ट्रैवल नीड्स होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन वो फिलफिल कौन करता है? ट्रैवल मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा पेरोल। पेरोल इज द प्रोसेस ऑफ पेइंग सैलरी टू ए कंपनी सप्लाई, मतलब जितने भी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, उसको जो सैलरी प्रोवाइड करनी होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम पेरोल बोलते हैं, ठीक है। पेरोल तो एक HR का काम होता है कि कौन से एम्प्लॉय का सारा हिसाब करना है, उसके बाद उनको सैलरी प्रोवाइड करनी है एट द स्टार्टिंग ऑफ मंथ, जैसे मंथ की 1 तारीख को, जहाँ एक महीने की 10th को, ऐसे कुछ हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से पेरोल होता है सबका, ठीक है। तो 11th वाला नेक्स्ट वन एम्प्लॉय बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन। एम्प्लॉय बेनिफिट क्या है? जैसे बोनसेस होते हैं, ठीक है, रिवार्ड्स मिलते हैं, मॉनिटरी होती है, नॉन प्रमोशन होगी, ठीक है, ये बेनिफिट्स होते हैं, कुछ हेल्थ फैसिलिटीज़ होगी, ठीक है, जैसे फैमिली बेनिफिट्स होते हैं, जैसे एजुकेशन कईयों को होती है, एजुकेशन का होता है, कोई ना रिजर्वेशन होती है ना, ये सब किसके आते हैं? एम्प्लॉय बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। कोई भी कंपनसेशन होगी, कोई ना छूट होती है, जैसे किसी चीज़ में, जैसे मेडिकल में बात करें तो जिसको फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉई है ना, हॉस्पिटल गया, तो उस हॉस्पिटल का उसका कोई फैमिली का बंदा इलाज कराने के लिए आएगा, तो उसका जो होगा उसको ना कुछ ना छूट मिलेगी, ठीक है, एक रिलैक्सेशन होगी, ठीक है, डिस्काउंट होगा, तो वो भी एक एम्प्लॉय की बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, कितना काम कर रहे हैं उनको जो तारीफ करनी है, ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं उनको पनिशमेंट दीजिए, सब किसका काम होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल। और लेबर रिलेशन होता है कि जो लेबर काम कर रहे हैं उनको आपस में रिलेशन कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, कॉपरेशन कैसा है, वो सब किसका काम है? लेबर रिलेशन का। तो ये कुछ 13 या 14 स्टेप्स थे, ठीक है, तो हमने कर दिए हैं। तो हमारा एक स्टेप रहता है अभी इसका, तो वो था पर्सोनल कॉस्ट प्लानिंग, ठीक है, उसको हम इसमें लिख देते हैं पर्सोनल कॉस्ट प्लानिंग होती है। कॉस्ट प्लानिंग मतलब कि एक पर्सन है उसको हम कितनी कॉस्ट पे करेंगे, मतलब कितनी सैलरी देंगे। ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है कि उसकी एक क्वालिफिकेशन कैसी है, वो किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस करके हमारे पास जॉब पे उसको रखा गया है, ठीक है जी। उसी के हिसाब से उसकी पर्सनल कॉस्ट प्लानिंग होती है कि जैसे आपको पता है प्रोफेसर की अलग सैलरीज होती है, एसोसिएट प्रोफेसर की अलग होती है, ट्यूटर की अलग होती है, उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी क्वालिफिकेशन, ठीक है, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखा जाता है, ये सब उसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जी अब हमारा कुछ आज का था, जैसे हमने किया है, मैं आपको किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ओवरव्यू किया हुआ है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसी एक, इसका मतलब क्या था? एम्प्लॉइंग पीपल, डेवलपिंग द कैपेबिलिटीज, यूटिलाइजिंग, मेंटेनिंग, कंपनसेटिंग देयर सर्विसेज इन ट्यून विद द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर फीचर्स किए इसके, जैसे ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल है, मैन पावर एंड पर्सनल है, ठीक है। 5 फीचर्स भी करे हुए हैं, जैसे इसमें हायरिंग, रिक्रूटमेंट, ऑन बोर्डिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंप्लेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर सेटिस्फैक्शन, सस्टेनेबल एंड एक्शनेबल वर्कफोर्स प्लानिंग, डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग रिसोर्स मैनेजमेंट। जो हमारे फीचर्स थे इसके कुछ, और स्टेप्स क्या थे हमारे 30 या 40 स्टेप्स थे। वर्कफोर्स प्लानिंग, HR रिक्रूटमेंट, इंडक्शन और रोटेशन एंड ऑन स्किल मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनसेशन, वेज और सैलरी, टाइम मैनेजमेंट, ट्रैवल मैनेजमेंट, पे रोल, हमारा पर्सनल कॉस्ट प्लानिंग, ठीक है। फिर था हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड लेबर रिलेशन, ठीक है। जी हमारा आज का था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ तो आज का क्लास ख़त्म करते हैं।